हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं पैराग्राफ जिसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग है। ये 20 जनवरी का ही न्यूज़पेपर है, द हिंदू का। ट्रांसलेशन में बोलकर यहाँ पर आपको बताती जाऊँगी हिंदी में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत करना चाहते हैं न्यूज़पेपर को रीड करने की। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CRPF constable wife arrested in Noida for assaulting 10-year-old। CRPF जो कांस्टेबल हैं और उनकी जो वाइफ हैं, ठीक है, वर अरेस्टेड। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मीन्स पैसिव का सेंस दे रहा है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था इन नोएडा, नोएडा में, फॉर किसके लिए? असॉल्टिंग, हमला करने के लिए 10-year-old बच्चे पर। ठीक है ना, चलिए। अ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF की फुल फॉर्म है। कांस्टेबल एंड हिज वाइफ, ये क्या हुए? हमारे सब्जेक्ट। हैव बीन अरेस्टेड, हैव बीन के साथ यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। तो क्या सेंस हुआ? ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। अरेस्टेड होना है, गिरफ्तार करना। गिरफ्तार किया गया है, सेंस क्या आएगा कि मीन CRPF कांस्टेबल और उसकी वाइफ को गिरफ्तार किया गया है फॉर अलेजेड, कथित रूप से, असॉल्टिंग, हमला करने पर, 10-year-old गर्ल, जो 10 साल की लड़की है, उसके ऊपर, एट देयर गवर्नमेंट अकोमोडेशन, जो उनका सरकारी आवास है वहाँ पर, इन ग्रेटर नोएडा, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, मंडे। ये बात कब कही? मंडे को कही गई। ठीक है ना, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। द अक्यूज्ड, जो कि आरोपी है, आइडेंटिफाइड, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब उसके बारे में अपोजिटिव फ्रेज है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जिसकी पहचान की गई एज अ तारिक अनवर एंड रिम्पा खातून। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उनके बारे में, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, वर अरेस्टेड। वर के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का पैसिव हुआ। अरेस्ट होता है मीन्स गिरफ्तार करना। जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, ऑन संडे, संडे को, एंड बुक्ड, और दर्ज किया गया उन पर मामला अंडर सेक्शन 1110। ठीक है, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड ऑफ अ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता के तहत 110 उनके ऊपर क्या मीन्स चार्ज किया गया था। वाइल द माइनर रिमेन्स ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट, जो माइनर है, जो कि माइनर है मीन्स किसको बोलते हैं? नाबालिग। ठीक है, वो रही, कहाँ पर रही? ऑन अ वेंटिलेटर सपोर्ट पे रहती है, एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल। द पुलिस सेड, पुलिस ने ये बात कही। रिमेन्स के साथ एस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। ठीक है ना। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, सेंट्रल नोएडा, शक्ति मोहन अवस्थी। ठीक है, कौन है? शक्ति मोहन अवस्थी। उन्होंने क्या कहा? द विक्टिम, जो कि पीड़ित है, अब कॉमा लगा के हु लगा है। अब इस हु का मीनिंग कौन नहीं है, ये विक्टिम जो पीड़ित है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई गई है। हु इज अ रिलेटिव, जो कि रिश्तेदार है किसकी? मिस खातून की। और विक्टिम यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ये इसका प्रेडिकेट है। वॉज ब्रॉट इन, लाया गया था, किस लिए? टू हेल्प द कपल, मीन्स दंपति की सहायता करने के लिए, विद हाउस होल्ड चोर्स, जो घर के कामकाज होते हैं, चोर्स होता है घर के कामकाज, उसके लिए, और चाइल्ड केयर के लिए उसको लाया गया था। वॉज के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का पैसिव है। ठीक है, अगर ये सब आपको समझ में नहीं आता है तो मेरा ऐप है इंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा बिगिनर लेवल से टेंसेस सिखाए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वी हैव लर्न दैट, मीन्स इन्वर्टेड कॉमर्स में ये बात बोली गई है तो मीन्स किसी ने बोला है ये बात। ठीक है, वी हैव लर्न मीन्स हमें पता चल गया है या पता चला है, बताया गया है, दैट द टू एक्यूज्ड, ये जो दोनों आरोपी हैं, वुड हिट, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये पास्ट की किसी हैबिट को दिखाया गया है, मीन्स वो मारा करते थे। ठीक है, द माइनर, जो नाबालिग है उसको, ओवर ट्रिवियल इशू, छोटे छोटे
मामलों के ऊपर उसको मारा करते थे। एंड ऑन द इंटरवेनिंग नाइट ऑफ जनवरी 14 एंड 15, 14 और 15 की जो मध्यांतर वाली रात थी, ठीक है, मीन्स उसके बीच में दरमियानी रात जो थी 14 और 15 की, द कपल असॉल्टेड, जो कपल हैं, दंपति हैं, उन्होंने हमला किया किस पर? माइनर पे। एंड लेफ्ट हर सिवियरली बाटर्ड, और उसे छोड़ दिया, गंभीर रूप से घायल करके छोड़ दिया। सेड मिस्टर अवस्थी, किसने बोला ये बात? मिस्टर अवस्थी ने ये बात कही है। ही एडेड दैट द माइनर वॉज फर्स्ट टेकन, और उन्होंने आगे क्या कहा कि जो नाबालिग है, माइनर है, वॉज फर्स्ट टेकन, वॉज के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म पैसिव सिंपल पास्ट का, ले जाया गया था कहाँ पर? टू सर्वोदय हॉस्पिटल इन ग्रेटर नोएडा, जो सर्वोदय हॉस्पिटल है ग्रेटर नोएडा में, वहाँ उसको ले जाया गया सबसे पहले। हालांकि हाउएवर मिस्टर अनवर डिस्चार्ज्ड हर, मिस्टर अनवर ने उसको वहाँ से छुट्टी दिला दी, फ्रॉम देयर, वहाँ से, ऑन जनवरी 15, साइटिंग, हवाला देते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस दे रहा है, ठीक है। मिस्टर अनवर यहाँ पे सब्जेक्ट है, डिस्चार्ज वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। फ्रॉम देयर ऑन जनवरी 15, साइटिंग फाइनेंशियल इशू, वित्तीय जो मुसीबत है, वित्तीय मामले के, मीन्स हवाला देते हुए उसको वहाँ से छुट्टी दिलाई। इवन एज द हॉस्पिटल अथॉरिटीज़, जो हॉस्पिटल की अथॉरिटी हैं, अधिकारी हैं, रिकमेंडेड, उन्होंने सिफारिश की, दैट शी बी शिफ्टेड टू द इंटेंसिव केयर यूनिट, ICU में, मीन्स उसे स्थानांतरित किया जाए। अभी काम हुआ नहीं है, ये उन्होंने सुजेशन दिया है कि उसको शिफ्ट किया जाए, कहाँ पर? इंटेंसिव केयर यूनिट में, ICU में। शी इज़ करंटली बीइंग ट्रीटेड एट मैक्स हॉस्पिटल इन नोएडा सेक्टर 128। शी इज़ करंटली मीन्स हाल ही में, ठीक है। इज के साथ यहाँ पर बीइंग है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है? ट्रीटेड मीन्स इलाज कराना, इलाज करवाना। शी इज बीइंग ट्रीटेड, उसका इलाज कराया जा रहा है, ये सेंस आएगा। ये क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, ठीक है। कहाँ पर? मैक्स हॉस्पिटल में, इन नोएडा सेक्टर 128। एट क्या है? प्रपोजिशन है, इन भी प्रपोजिशन है, तो ये फ्रेज हुई, ठीक है। एन ऑफिसर सेड द विक्टिम इज बीइंग ट्रीटेड, एक अधिकारी ने बताया कि जो पीड़ित है उसका इलाज किया जा रहा है। इज बीइंग ट्रीटेड फॉर, किसके लिए? मल्टीपल रिब फ्रैक्चर, बहुत जो पसलियों का जो फ्रैक्चर है उसके लिए, स्कार्स के लिए, घाव के लिए, टॉर्न नेल्स, उसके जो नेल हैं वो भी तोड़ दिए गए हैं, और स्वेलिंग अराउंड द आईज, आंखों के पास क्या है? स्वेलिंग है, ठीक है। हर हीमोग्लोबिन लेवल इज क्वाइट लो, उसका जो खून का जो हीमोग्लोबिन जो स्तर है, जो उसके खून का स्तर है वो भी बहुत ज़्यादा लो है। इंडिकेटिंग मीन्स दर्शाते हुए, प्रोलॉन्ग नेग्लिजेंस मीन्स लंबे समय से क्या थी? लापरवाही चल रही थी। द ऑफिसर एडेड, ऑफिस ने ये बात बताई, ऑफिसर ने। द इशू केम टू लाइट, ये जो मुद्दा है ये मीन्स उजागर हुआ, ठीक है। केम टू लाइट मीन्स प्रकाश कब डाला इस मुद्दे पर? व्हेन द कॉन्स्टेबल्स सुपरवाइजिंग ऑफिसर, जो कांस्टेबल के जो सुपरवाइजर ऑफिसर हैं, अप्रोच्ड, उन्होंने संपर्क किया पुलिस से, एंड रोट टू, और लिखा, किसको? टू द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जो जिले की कल्याण समिति है, जो बाल कल्याण समिति है, उनको लिखा उन्होंने, और मांग करते हुए रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR की मांग करते हुए फॉर वेरियस ऑफेंस, विभिन्न अपराधों की, जिसमें क्या क्या शामिल है? ग्रीवियस एब्यूज, गंभीर जो है दुर्व्यवहार है, चाइल्ड लेबर है, बाल श्रम है, एंड ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर, ठीक है। ट्रैफिकिंग मीन्स तस्करी, किसकी? नाबालिग जो हैं उनकी, इसमें सब शामिल है। एज पर द FIR रजिस्टर्ड, ठीक है, मीन्स जो रजिस्टर्ड हुई FIR है उसके अनुसार, एट द इकोटेक पुलिस स्टेशन द विक्टिम वॉज टेकन, जो पीड़ित था उसको ले जाया गया था, टू सर्वोदय हॉस्पिटल इन एन अनकॉन्शियस कंडीशन में, मीन्स बेहोशी की हालत में उसे सर्वोदय हॉस्पिटल में ले जाया गया था। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव है सिंपल पास्ट का। एंड पुट ऑन वेंटिलेटर, और डाला गया उसको वेंटिलेटर सपोर्ट पे,
ड्यू टू इंजरीज, जो उसको घायल हुआ है, ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी, मतलब उसकी पूरी बॉडी पे जो भी निशान थे, इंजरीज थी, उसके कारण उसको वेंटिलेटर पे डाला गया था। इट ऑल्सो नोट्स, ये भी नोट होता है दैट द एक्यूज्ड, जो आरोपी है, डिड नॉट टेक द विक्टिम, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव हुआ, ठीक है, मीन्स नहीं लेकर गए विक्टिम को टू द CRPF कैंप हॉस्पिटल, वहाँ पर नहीं लेके गए। फॉर फर्स्ट एड, मीन्स जो पहली एड होती है, जो सहायता होती है, उसके लिए वो वहाँ नहीं लेके गए, और एनी ट्रीटमेंट, किसी भी इलाज के लिए। एंड फेल्ड टू प्रोवाइड, मीन्स असफल हुए मुहैया कराने में अ सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स, एक संतोषजनक जो उनका उत्तर होना चाहिए उसको बताने में भी वो क्या रहे, असफल। रिगार्डिंग, किससे संबंधित, द माइनर्स कंडीशन, जो नाबालिग की जो हालत है उसको, उसका उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है, संतोषजनक उत्तर ही नहीं है उनको किसी को देने के लिए, उसमें भी वो असफल हैं क्योंकि उनकी गलती है बहुत बड़ी, ठीक है। तो ये था पैराग्राफ, आई होप आपको समझ आया। ये बिगिनर्स के लिए हैं, ठीक है, जिनको अभी शुरुआत की है उन्होंने, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर थे जो आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप मेरे ऐप पर जाकर टेंसेस को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप रीडिंग सीखना चाहते हैं, जैसे स्टोरी रीडिंग हो गया, अगर विद हिंदी, तो मेरा पहला चैनल है बिंग्लिश टैंकर, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।